हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों को कहीं लेकर नहीं जा पाए घुमाने के लिए। तो फाइनली आज मुझे बच्चों ने एग्री कर ही लिया कि हम जो है ज़ू जाएँगे घूमने के लिए। तो हम निकल चुके हैं ज़ू जाने के लिए। बच्चों को मैंने फ़हीमा के साथ गाड़ी में भर के भेज दिया था और मैं और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर बाइक पर जाने वाले थे। तो बाइक पर जाते हुए हमने सबसे पहले हमारा जो स्पॉट है साइन, यहाँ पर खड़े होके जूस पिया, क्योंकि हम जब भी इस रास्ते से गुज़रते हैं हम उतर के एक पाइनएप्पल जूस ज़रूर पीते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए बायकला। बायकला पे है हमारा रानी बाग, मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हम बचपन से यहाँ पर आते गए हैं। पहले हमारे फादर लेकर आया करते थे, आज काफ़ी टाइम के बाद हस्बैंड के साथ आई हूँ। तो हम यहाँ पर खड़े होके करने लगे बच्चों का इंतज़ार, क्योंकि बच्चे हो गए थे लेट, फ़हीमा हो गई थी लेट आने में और मैं पहले आ गई थी। तो हमने सोचा कि जब तक बच्चे आ जाते हैं क्यों ना हम बच्चों के टिकट निकाल लें। तो यहाँ पर टिकट कोई ज़्यादा महँगा नहीं था, ₹50 की 1 पर्सन की टिकट थी। तो जितनी देर में हम टिकट निकाल के पसीने से शराबोर हो चुके थे, नहा चुके थे, इतनी देर में फ़हीमा भी आ गई थी बच्चों को साथ में लेते हुए। ये देखिए दूर से आ रही है हमारी न्यू व्लॉगर जो कि है आयत, और उसके पीछे चल रही है ठुमक-ठुमक के फ़हीमा। अब जैसे ही ये बच्चे आए हैं, हमने डिसाइड किया कि चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, इससे पहले कि मैं गर्मी से यहीं बेहोश हो जाऊँ। और हमें यहाँ पर मिल गए सबसे पहले बियर भाई साहब। ये हाँ, ये भालू है, जो कि बड़ी शान से जो है यहाँ पर घूम रहे थे और छाई ढूँढ रहे थे कि किसी तरह से छाई में जाके बैठ जाए। और उसके बाद हमें आगे जो दूसरा केज मिला, वो था शेर का। भाई साहब, शेर भी परेशान कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ये इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। लेकिन एक बात तो मैं आप लोगों से कह दूँ, शेर को यहाँ पर रानी बाग के जंगल में या केज में देखकर मेरा शेर जाति पर से विश्वास ही उठ गया। पूछिए क्यों? भाई घास खा रहा था, पेड़ खा रहा है। वेजिटेरियन शेर रानी बाग के अंदर, यकीन करोगे आप? वेजिटेरियन शेर दिखा हमें रानी बाग के अंदर। मेरा तो विश्वास ही उठ गया था शेर प्रजाति के ऊपर से, और यकीन करो इतने सारे लोग सिर्फ शेर के पिंजरे के बाहर खड़े थे उसको देखने के लिए। कैन यू बिलीव दिस? इतना रश मैंने पूरे रानी बाग में कहीं पर नहीं देखा जितना इस केज के बाहर देखा था। उसके आगे भी बहुत सारे जानवर हमें दिखे, लोमड़ी दिखी, हैना दिखे, बट वहाँ इतना कोई रश नहीं दिखा हमें जितना हमें शेर के केज के बाहर दिखा। और भाई बनता भी है इतनी रश उसको देखने के लिए, भाई आखिरकार राजा जो ठहरा। और उसके बाद में हमें यहाँ पे चीता भी दिखा, और सच में चीता भी यहाँ पे परेशान ये सोच के कि भाई साहब इतनी धूप में हम हमारी गुफाओं में जाते हैं, तुम बेवकूफ़ हमें देखने के लिए आए हुए हो। इतनी धूप और गर्मी में। अब उनको क्या बताएँ कि भाई गर्मियों की छुट्टियों में गर्मियों में ही घूमने के लिए निकला जाता है। सर्दी में थोड़ी ना आएँगे हम, और शाम में ये बंद हो जाता है। यहाँ मुझे एक पेड़ दिखा, इस पेड़ के अंदर ना आप एक चीज़ देखोगे, इस पेड़ के अंदर 2 कलर है। इस पत्ते का नीचे का कलर लाल और ऊपर का कलर हरा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमें दिखे पिंजरे के अंदर अलग-अलग डिज़ाइन, अलग-अलग प्रजाति के बंदर, जो कि हमें घूर के देख रहे थे, हम उन्हें घूर कर देख रहे थे। लेकिन ख़ैर छुट्टी का ये दिन बिता के हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हमने देखा गेंडा। शर्म नहीं आती इसको, पानी में बैठा हुआ है गर्मी के अंदर, और हम गर्मी के पसीनों में क्या बोले यार, हद है। लेकिन यहाँ पर तो इसने और भी बदतमीज़ी शुरू कर दी, बाहर आते के साथ पॉटी शुरू कर दी। ख़ैर वो तो उसका नेचर था, लेकिन देखकर हमें काफ़ी हँसी आई, और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा और आँखों को सुकून जो मिला यहाँ पे, वो हिरन के पूरे इस ग्रोह को देखकर मिला। कितनी शांति के साथ में बैठे हुए थे एक छाई को देखते हुए, और एक-दूसरे के साथ में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ग्रुप बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हो। इसके बाद हम चले गए पेंगुइन देखने के लिए। पेंगुइन मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तब मैं थाईलैंड में थी, तब थाईलैंड में मैंने पेंगुइन को देखा था और मुझे सच में बहुत क्यूट लगे थे। वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ओपनली हमने देखा था पेंगुइन को, बट यहाँ पर इतना ओपन हमने नहीं देखा है। बट ठीक है, रानी बाग में पेंगुइन आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, और ₹50 की फ़ीस के साथ में, एंट्री के साथ में इतनी सारी चीज़ें बहुत टाइम के बाद मैंने रानी बाग में देखी है। इससे पहले भी हम रानी बाग गए थे, तब वहाँ पे इतने जानवर नहीं थे। जानवर तो ख़ैर अभी भी कम थे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमें हाथी मिला था, जिराफ मिला था, ज़ेब्रा मिला था हमें, जो कि इस बार यहाँ पर था ही नहीं, और पता नहीं ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रखी हुई थी। ख़ैर एनीवे, एक शो पीस था, बट देख के काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम उस डिपार्टमेंट में चले गए जहाँ पर बहुत सारे परिंदे थे। भाई मुझे तो परिंदे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह इतने प्यारे-प्यारे अलग-अलग तरह के तोते और परिंदे थे, देखकर दिल खुश हुआ, और मुझे इस जानवर से बहुत डर लगता है। आई स्वेयर मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ क्रोकोडाइल को देखते हुए, और यहाँ पे क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल के साथ वो दूसरा कौन-सा रहता है जिसकी लंबी सी वो रहती, मूंछ रहती, पूँछ रहती है, चोंच रहती है। उसका नाम ज़रूर लिख कर डालना यहाँ पे। उसके बाद हम वापस से यहाँ पर बर्ड्स के सेक्शन में चले गए। हाय! कितने प्यारे-प्यारे बर्ड थे। भैया ये सारे बर्ड जो हैं मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखे थे, लेकिन ये वाले बर्ड को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी ने मार दिया है।
आँखें खुली हुई लाल-लाल स्टैच्यू एक जगह पे बस बैठा हुआ था। और बाकी सारे बर्ड्स भी बहुत प्यारे थे अपने नेचर के हिसाब से। ये पूरा खुला हुआ हिस्सा था, यहाँ पर हम हमारे और बर्ड्स के बीच में किसी तरह की दीवार नहीं थी, हम इनको डायरेक्टली देख रहे थे और ये शांति के साथ में बैठे हुए भी थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनको देखते हुए, इन बर्ड्स को देखते हुए और कुदरत ने कितनी सारी चीज़ें बताई बनाई हुई है नेचर में और जब हम परेशान हो जाते हैं ना, तो इसी नेचर की चीज़ों को देखकर हमें सुकून मिलता है। भाई मेरा तो यही मानना है क्योंकि मुझे सुकून नेचर के पास ही आता है, नेचर से हट के नहीं आता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बस ये थोड़ी देर में हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म। ₹50 में 5 घंटे के अंदर हमने रानी बाग को खूब अच्छे से एन्जॉय किया और उसके बाद हम निकल गए अपने-अपने रास्ते यानी कि बच्चों को मैंने सवार किया ओला के अंदर और मैं निकली अपने हस्बैंड के साथ में उनकी गाड़ी के ऊपर। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और आप अगर चाहते हो कि मैं आगे ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो जब भी कहीं हम घूमने जाएँगे तो हम आपके लिए इसी तरह के व्लॉग बनाएँगे। तब तक के लिए बाय-बाय।